नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो आपका एक्साइटमेंट लेवल आसमान पर पहुंचाने वाली है, खासकर अगर आप मेरी तरह कारों के सच्चे दीवाने हैं। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच लॉन्च होने वाली 10 ऐसी जबरदस्त कारें जो आने वाले महीनों में इंडियन मार्केट में तूफान ला सकती है। कुछ कारें आपकी पुरानी पसंद का नया रूप होंगी और कुछ बिल्कुल नई एंट्री करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट की पहली कार है किया सेल्टोस की नेक्स्ट जनरेशन। जैसे ही सेल्टोस का नाम आता है, दिमाग में एक स्टाइलिश, स्पोर्टी और फीचर्स से भरी एसयूवी की तस्वीर उभर जाती है। अब इसका नया अवतार आने वाला है, वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। इस बार सेल्टोस का डिजाइन पहले से भी ज्यादा बोल्ड और फ्यूचर जैसा महसूस होगा। फ्रंट में बिल्कुल नए एलईडी डीआरएल दिए जाएंगे जो नाइट लुक को और भी यूनिक बना देंगे। हेडलैम्प्स भी अब ज्यादा शार्प और स्लीक होंगे। फीचर्स की बात करें तो किया हमेशा सरप्राइज देती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। नई सेल्टोस में एडवांस्ड लेवल के ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। अंदर आपको बड़ा ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलेगा जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल होगा। पैनोरामिक सनरूफ अब और ज्यादा प्रीमियम फील देगा। वेंटिलेटेड सीट्स और सॉफ्ट टच इंटीरियर इसे और भी कंफर्टेबल और लग्जरी बनाएंगे। लेकिन कहानी का सबसे दमदार हिस्सा है इसका नया हाइब्रिड इंजन। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बो शानदार परफॉर्मेंस देगा और टर्बो पेट्रोल का विकल्प भी मौजूद रहेगा। हाइब्रिड होने के कारण माइलेज भी बेहतरीन रहने वाला है। लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर या उससे भी ज्यादा की उम्मीद की जा सकती है। लॉन्च की बात करें तो दिसंबर 2025 का समय बताया जा रहा है। कीमत लगभग 13 लाख से 22 लाख के बीच रह सकती है। लिस्ट में दूसरी कार है हुंडई स्टारगेजर। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी स्पेशल चीज की बात हो रही हो। स्टारगेजर दरअसल यह कार परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, जहां फोकस रहेगा ज्यादा स्पेस, बेहतर कंफर्ट और ढेर सारे फीचर्स पर। जब हाल ही में कई एमपीवी और वैन मार्केट में छाई हुई हैं, तो स्टारगेजर से भी उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं। इसे देखते ही लगेगा कि हुंडई ने एक एमपीवी को स्पोर्टी और मॉडर्न स्टाइल में ढाल दिया है। स्टारगेजर का डिजाइन दूसरों से थोड़ा अलग और बिल्कुल नया लगेगा, जैसा कि हुंडई की नई कारों में देखने को मिलता है। फ्रंट में कंपनी की लेटेस्ट पैरामीट्रिक ज्वेल ग्रिल और डीआरएल दिए जाने की उम्मीद है, जो इसे एक खास पहचान देंगे। इसमें 6 और 7 सीटर विकल्प होने की उम्मीद है, ताकि परिवार आसानी से बैठ सके। पीछे की सीटों के लिए रूफ माउंटेड एसी वेंट्स दिए जाएंगे, जिससे लंबी ट्रिप्स भी आरामदायक होंगी। हुंडई की ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कुछ बेसिक एडास फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग मिलने की संभावना है, जो सुरक्षा के लिए काफी जरूरी साबित होंगे। माइलेज लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहने की उम्मीद है, जो एमपीवी सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा माना जाएगा। लॉन्च की बात करें तो जनवरी 2026 में इसके आने की संभावना है। कीमत लगभग 10 लाख से 17 लाख के बीच रह सकती है। लिस्ट की तीसरी कार है टोयोटा RAV4। इंटरनेशनल मार्केट में यह एसयूवी पहले से ही एक सुपरस्टार है और अब जब यह इंडिया आने वाली है तो इसका क्रेज और भी बढ़ने वाला है। RAV4 का डिजाइन हमेशा से अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए जाना जाता है। इसके शार्प एलईडी हेडलैम्प्स इसे एक मॉडर्न और एग्रेसिव लुक टू देते हैं। बॉक्सी और रग्ड स्टांस इसे देखकर तुरंत एहसास होता है कि यह सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी एक असली एसयूवी है। बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट होगा, ड्राइविंग को और आसान बना देगा। टोयोटा की ग्लोबल सेफ्टी सेंस टेक्नोलॉजी में प्री कॉलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर अलर्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस्ड एडास फीचर्स शामिल होंगे। इंडिया में यह 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ आने की उम्मीद है। यह इंजन पावरफुल परफॉर्मेंस देने के साथ साथ शानदार माइलेज भी प्रदान करेगा। हाइब्रिड होने की वजह से इसका माइलेज लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहने का अनुमान है और टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पहले से यूजर्स का भरोसा जीत चुकी है। लॉन्च की संभावना जनवरी 2025 की बताई जा रही है। कीमत लगभग 30 से 40 लाख के बीच हो सकती है। लिस्ट की चौथी कार है सुजुकी ई विटारा। विटारा का नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन जब इसमें ई जुड़ता है तो कहानी एकदम बदल जाती है, क्योंकि यह आने वाली है अपने इलेक्ट्रिक अवतार में। ई विटारा का डिजाइन पुरानी विटारा से अलग और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा, ताकि पहली नजर में ही समझ आ जाए कि यह एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है। फ्रंट में क्लोज्ड ग्रिल मिलेगी, जो ईवीएस की पहचान होती है। स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स और शार्प डीआरएल्स इसे एक नई प्रीमियम पहचान देंगे।
इसमें एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो बैटरी, रेंज और चार्जिंग जैसी सारी जानकारी साफ साफ दिखाएगा। मारुति सुजुकी की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जिससे आप मोबाइल ऐप के जरिए बैटरी स्टेटस और चार्जिंग कंट्रोल कर सकेंगे। साथ ही वन पेडल ड्राइविंग मोड मिलेगा, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग को बढ़ाकर ड्राइविंग को और आसान बना देगा। इसमें 50 से 60 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक दिए जाने की संभावना है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 400 से 500 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। लॉन्च की बात करें तो जनवरी 2026 में इसके आने की उम्मीद है। कीमत लगभग 18 लाख से 25 लाख के बीच रह सकती है, जिससे यह इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन जाएगी। लिस्ट की 5वीं कार है रेनॉल्ट डस्टर। इसका नाम सुनते ही कई लोगों की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। एक समय था जब डस्टर ने भारतीय एसयूवी मार्केट में ऐसा दबदबा बनाया था कि हर कोई इसकी मजबूती और किफायत की मिसाल देता था। अब वही डस्टर एक बार फिर लौट रही है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक रूप में। नई डस्टर का डिजाइन पहले से काफी बदलने वाला है, पर इसकी रग्ड पहचान वही रहेगी। फ्रंट में नया, ज्यादा एंगुलर ग्रिल दिखाई देगा। साथ ही स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल्स इसे एक फ्रेश लुक देंगे। साइड प्रोफाइल में मस्कुलर व्हील आर्चेस और तेज बॉडी लाइंस इसे और भी दमदार बनाते नजर आएंगे। डस्टर सिर्फ अपनी मजबूती के लिए ही नहीं, बल्कि इस बार फीचर्स के मामले में भी काफी आगे रहने वाली है। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट होगा। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइविंग से जुड़ी सारी जानकारी को और साफ तरीके से दिखाएगा। इंजन की बात करें तो इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। साथ ही 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का विकल्प भी हो सकता है। लॉन्च की तारीख 26 जनवरी 2026 के आसपास बताई जा रही है। कीमत करीब 10 लाख से 17 लाख के बीच रहने की उम्मीद है, जो इसे फिर से एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बना सकती है। लिस्ट की 6ठी कार है होंडा WRV। होंडा जब भी किसी कार की नई जनरेशन लाती है, उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। होंडा का नाम हमेशा से प्रीमियम क्वालिटी, सॉलिड रिलायबिलिटी और कंफर्ट से जुड़ा रहा है, और नई WRV भी इन्हीं खूबियों को आगे बढ़ाएगी। इसका डिजाइन इस बार पहले से ज्यादा एसयूवी जैसा लगेगा। फ्रंट बिल्कुल फ्रेश दिखेगा और पीछे की ओर स्पोर्टी टच महसूस होगा। रूफ रेल्स और नए अलॉय व्हील्स इसके पूरे लुक को और भी दमदार बनाएंगे। होंडा फीचर्स को लेकर कभी समझौता नहीं करती, इसलिए अंदर आपको एक अच्छी खासी प्रीमियम फील मिलेगी। केबिन में क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल और साफ सुथरी फिनिशिंग इसे और आकर्षक बनाएगी। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट होगा। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने की भी पूरी संभावना है, जो आजकल इस सेगमेंट में काफी पसंद किया जाता है। सुरक्षा के लिए मल्टीपल एयरबैग्स, ABS विद EBD और ESP जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर, और अगर हाइब्रिड आया तो 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल सकता है। लॉन्च की बात करें तो इसे दिसंबर 2025 में पेश किया जा सकता है। कीमत 9 लाख से 15 लाख के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक मजबूत और भरोसेमंद चॉइस बन सकती है। लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है MG मैजेस्टर। नाम ही ऐसा है कि तुरंत महसूस हो जाता है यह कोई साधारण कार नहीं, बल्कि एक शाही कद काठी वाली SUV बनने वाली है। MG मैजेस्टर का लुक इतना प्रीमियम और पावरफुल होगा कि सड़क पर चलते ही अपनी मौजूदगी एक साफ दिखाएगी। सामने एक बड़ी और बोल्ड क्रोम ग्रिल देखने को मिलेगी, जो MG की पहचान रहेगी। स्प्लिट हेडलाइट्स इसका फ्रंट और ज्यादा आकर्षक बनाएंगी। बड़े और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसके पूरे डिजाइन में दमदार अंदाज जोड़ेंगे। MG हमेशा अपनी गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी देती आई है, और मैजेस्टर भी फीचर्स में किसी से पीछे नहीं रहेगी। इसमें एडवांस्ड लेवल के ADS फीचर्स होंगे, जिनमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ट्रैफिक जैम असिस्ट शामिल रहेंगे। अंदर एक बेहद बड़ी पोर्ट्रेट स्टाइल स्क्रीन होगी, जो टेस्ला की कारों जैसा फील देगी और पूरी कार का मुख्य कंट्रोल सेंटर बनेगी। साथ ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ और रिच इंटीरियर, जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर अपहोल्स्ट्री और मेटल या वुड फिनिश देखने को मिल सकती है। आगे की सीटों में वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन मिलने की संभावना है। MG मैजेस्टर में एक शक्तिशाली 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो मजबूत प्रदर्शन देगा। लॉन्च डेट दिसंबर 2025 बताई जा रही है। अनुमानित कीमत 25 लाख से 35 लाख तक रहने की संभावना है। लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है टाटा सफारी का पेट्रोल वर्जन।
पेट्रोल मॉडल में भी सफारी अपनी वही शानदार और दमदार पहचान बनाए रखेगी, जिसके कारण लोग इसे एक असली मस्कुलर एसयूवी मानते हैं। सामने वही चौड़ी और प्रीमियम दिखने वाली ग्रिल मिलेगी, जिसके साथ आधुनिक एलईडी डीआरएल इसका फ्रंट और ज्यादा आकर्षक बनाएंगे। पेट्रोल सफारी में भी वही सारे फीचर्स और कंफर्ट मिलने की उम्मीद है जो अभी इसके डीजल मॉडल में देखने को मिलते हैं, इसलिए केबिन का अनुभव काफी रिच और फ्यूचरिस्टिक रहेगा। पावर के लिए इसमें नया 1.5 लीटर या 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा, जो शहर में स्मूथ ड्राइव और हाईवे पर मजबूती दोनों देगा। लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2026 इसका संभव समय माना जा रहा है। कीमत का अनुमान 16 लाख से 25 लाख के बीच बताया जा रहा है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकती है। लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है फॉक्सवैगन टेरॉन। इंटरनेशनल मार्केट में यह एसयूवी पहले ही अपनी पहचान बना चुकी है और अब जब यह भारत आ रही है तो लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। टेरॉन का डिजाइन उसी यूरोपियन स्टाइल को लेकर आएगा जिसके लिए फोल्क्सवैगन जानी जाती है। सिंपल, प्रीमियम और सड़क पर एकदम कमांडिंग उपस्थिति वाला लुक। लेकिन यह सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि फीचर्स और टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे रहने वाली है। इसमें वोल्क्सवैगन का भरोसेमंद 2.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। वही इंजन जिसे स्कोडा कोडियाक और टीगन में भी देखा जाता है और जो अपनी ताकत और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। लॉन्च डेट की बात करें तो दिसंबर 2025 इसका संभावित समय माना जा रहा है। कीमत 30 लाख से 45 लाख के बीच रहने का अनुमान है, जिससे टेरॉन अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम लेकिन दमदार विकल्प बन सकती है। लिस्ट की 10वीं कार है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। जी हां, इस बार फ्रॉन्क्स आने वाली है अपने नए हाइब्रिड रूप में और यही चीज इसे बाकी कार्स से अलग और ज्यादा खास बना देती है। हाइब्रिड फ्रॉन्क्स में वही प्रीमियम फीचर्स तो मिलेंगे 2023 में ही, लेकिन अब इसका माइलेज इसे एक नई पहचान देगा। मारुति सुजुकी की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में देखने को मिलती है, वही टेक्नोलॉजी यहां भी इस्तेमाल होगी। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर जुड़ी होगी जो एफिशिएंसी और स्मूथ ड्राइव का शानदार कॉम्बिनेशन देगी। माइलेज की बात करें तो आसानी से 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर या उससे भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। लॉन्च डेट की उम्मीद जनवरी 2026 की है और अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच रह सकती है। तो दोस्तों, ये थीं वे 10 जबरदस्त कारें जो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली हैं। कुछ नए रूप में, कुछ नई तकनीक के साथ और कुछ तो हाइब्रिड की खासियत से भरी हुई। सच बताऊं तो ये लिस्ट तैयार करते करते ही मेरा भी मन हो गया कि पुरानी बाइक बेचकर कुछ नया ले ही लूं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या आपने आज कारों की दुनिया में कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना, खासकर उनसे जो नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं या जिन्हें कारों का शौक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी से भरी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक अपनी गाड़ी संभाल कर चलाइए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते रहिए और अपनी सपनों की कार का इंतजार बनाए रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटरबाज को देखते रहिए। धन्यवाद।